बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एनएफटी क्या है, ठीक है ना। एनएफटी कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बेचते हैं, ठीक है। एनएफटी किस प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं और उस प्लेटफॉर्म का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आज की इस एक वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों को बताता जाऊं कि एनएफटी है क्या, ठीक है। तो अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये एक जस्ट ट्वीट है, एक छोटी सी वीडियो है, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। बाकी जस्ट उसके पास से लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं, ठीक है। एक राउंड उसके आसपास से गुजर रहे हैं और वो लूजर गिरा हुआ है तो उसकी तरफ देख नहीं रहा। और ये वीडियो जो है ये जस्ट 10 सेकंड की वीडियो है जो $6.6 मिलियन में बिकी है और ये एनएफटी पर बिकी है, ठीक है। अब एनएफटी क्या है, सबसे पहले तो जो है हम ये देख लें कि एनएफटी क्या चीज है। एनएफटी मीन्स नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है ना। अब एनएफटी क्या है, ठीक है ना। इसका एब्रीवेशन तो आप सबको मालूम पड़ गया कि ये नॉन फंजिबल टोकन, इसका जो है वो एब्रीवेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है। आप लोगों के पास भी एक पेंसिल है और बहुत सारे लोगों के पास भी एक पेंसिल है, ठीक है। या ऐसे कह लें कि मेरे पास मोबाइल है, आप लोगों के पास भी मोबाइल होगा। आप ये वीडियो मेरे मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के पास भी होगा। एनएफटी मीन्स के कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो जस्ट आपकी हो पूरी दुनिया में और उसका कोई ऑनर ना हो, ठीक है ना। ये एनएफटी है, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो बाकी लोगों के पास भी है, आप लोगों के पास भी है, वो एनएफटी में काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। उसका जो मेन ऑनर होगा वो उसकी एनएफटी होगी, ठीक। अब एनएफटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एनएफटी में दोस्तों डिजिटल तकरीबन ऑलमोस्ट सब चीजें आ सकती हैं, जैसा कि कोई वीडियो हो गई, आपको जैसे स्क्रीन पे भी मैंने अभी दिखाया और भी स्क्रीन पे नजर भी आ रही है जो अभी मैंने वीडियो प्ले की थी। कोई पिक्चर हो गई, ठीक है ना। आपने अपनी कोई सेल्फी ले ली, कोई अपनी अपनी पिक्चर ले ली, कोई ऐसी यूनिक चीज जो किसी और के पास ना हो, जस्ट आपकी हो, आपने बुलेट की हो, जो जस्ट आपकी हो, आपने उसको बुल्ड किया हो, आपने उसको कोई क्रिएटिविटी दिखाई हो, ठीक है ना। वो एनएफटी के तौर पर आप जो है एनएफटी के जो प्लेटफॉर्म है आप उस पर उसको बेच सकते हैं, ठीक है। अब उसकी कैटेगरीज जो हैं उसमें यानी एनएफटी में क्या क्या आता है, एक तो मैंने आपको बताया है वीडियो, दूसरी मैंने आपको बताया है फोटो, नंबर 3 पे कोई भी ऑडियो जो है वो आप उसको एनएफटी पर आप बेच सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर कोई ऑडियो है आप उसको भी आप एनएफटी में बेच सकते हैं। कोई ट्वीट है, कोई ऐसी चीज है जो डिजिटल हो और जस्ट आपकी हो, ठीक है ना, कोई इसका और ऑनर ना हो, वो आप एनएफटी पर बेच सकते हैं। एनएफटी जब आपको समझ आ गई एनएफटी क्या है और उसमें कौन कौन सी चीजें काउंटेबल है, ठीक है ना। तो अब दूसरी चीज जो है वो ये है कि वो मैं जैसे बता रहा हूँ बार बार कि वो जस्ट आपकी हो, किसी और की ना हो। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जस्ट मेरी है, मैं इसको एनएफटी पर मैं इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका कोई ऑनर कोई और इंसान नहीं है, ठीक है ना। मैं हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैं इसको एनएफटी पर मैं इसको बेच सकता हूँ। अब मैं जब इसको एनएफटी को एज एनएफटी के तौर पर मैं इसको सेल करूंगा तो जो इसको खरीदेगा वो इसका ऑनर बन जाएगा, ठीक है ना। मेरी ऑनरशिप से ट्रांसफर होकर ये उसकी ऑनरशिप हो जाएगी इस वीडियो की, अगर मैं इसको एज ए एनएफटी के तौर के ऊपर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है ना। मैं इसका ऑनर बाद में नहीं रहूंगा। अब ये खरीदने वाले पे डिपेंड करता है वो इस वीडियो को बाद में कितने का बेचता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने उसको ये वीडियो जो है वो मैंने उसको $5 में मैंने उसको सेल कर दी, ठीक है। अब ये बाद में उसकी मर्जी है वो इसको 50 में सेल करे, वो इसको $5 लाख में सेल करे या वो इसको $1 में सेल करे, क्योंकि मैं उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। मैंने अपनी एक प्रोडक्ट किसी दूसरे को मैंने डॉलर्स के इवज मैंने उसको बेच दी,
ठीक है। अब वो उसका मालिक है, वो उसको प्रॉफिट में रखकर बेचे, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में बेचे, वो उसकी मर्जी है। मैं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, मैं उसका ऑनर नहीं रहूंगा। अब दोस्तों एनएफटी पर कमाने के दो तरीके हैं, ठीक है। आप अपनी कोई भी चीज जो है, आप उसको जो आपकी है, आप उसको एनएफटी पर बेच के आप कमा सकते हैं, या कोई भी चीज जो है वो आप एनएफटी से खरीद कर फिर आप उसको प्रॉफिट में रखकर आप दोबारा उसको बेच सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अभी एक फोटो जो है ये बिल्कुल एक सिंपल सी फोटो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बिकने के यानी इतने ज्यादा तौर के ऊपर बिकने के काबिल हो। अब ये देखें, ये 7.6 मिलियन डॉलर में ये सेल आउट हुई है, ठीक है। अब अगर आपके पास इतने हैं, आप इसको खरीदें, खरीद के आप इसको चाहे आप इसको 50 मिलियन डॉलर में बेच दें, 100 मिलियन डॉलर में बेच दें, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो है वो आप खरीद कर आप उसको जब वो आपकी ओनरशिप में आ जाए फिर आप उसको प्रॉफिट में रख के आप उसको बेच दें। ये दो तरीके एनएफटी पर कमाने के हैं, ठीक है। एक अपनी प्रोडक्ट, अपनी कोई चीज, अपनी कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई फोटो, आप अपनी जो आपकी है, जो यूनिक है, वो आप उसको सेल कर सकते हैं, उससे आप अर्न कर सकते हैं। या कोई एनएफटी से आप, मैं नहीं ये कहता कि ये सारी जो है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में वहां पर एनएफटी पर आप प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। मैं अभी आपका एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे भी मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई आपने वहां पर कोई चीज है, वो आपने $1 में आपने परचेज कर ली वहां से, ठीक है। बाद में आप उसको $1,00,000 में भी आप उसको सेल कर सकते हैं, उसमें आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन अर्निंग करने का बहुत ही आसान सा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। इसमें ना कोई स्कैम है, ठीक, ना कोई इसमें फ्रॉड है, क्योंकि ना हमारी इसमें ₹1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने जस्ट अपनी कोई यूनिक चीज जो है आपने इसको बनाकर एनएफटी के तौर पे आपने उसको सेल करना है, ठीक है। और इसका अकाउंट बनाने का भी आसान सा तरीका है, ठीक है। उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक। तो चले मैं आपको बताता हूँ एनएफटी जो है कहाँ पर हम उसको सेल कर सकते हैं, हम उसको कैसे बनाते हैं, क्या इसका तरीकेकार है, ठीक है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एनएफटी की दो मार्केट प्लेस है, ठीक है ना। एक जो है वो है OpenSea, OPENSEA, OpenSea.io, ठीक है। ये एनएफटी की जो है ये लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है वो एनएफटी का है। अब इसमें आप देखिए ये सारे जो है वो एनएफटी से रिलेटेड इसमें सारा डाटा है। और दूसरी जो है वो है एनएफटी WazirX, ठीक है। वो मैं ओपन कर देता हूँ, NFT.WA, ये नीचे आ गया हमारे पास एनएफटी WazirX, ठीक है। ये दूसरी जो है, ये दूसरी मार्केट प्लेस जो है एनएफटी की, ये एनएफटी WazirX है, ठीक है। अब इस पर अकाउंट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर OpenSea में हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो कोई एनएफटी यहाँ पर इसको ऐड करके मैं आपको बताता हूँ कि उसको हम कैसे सेल करते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें अपना एक डिजिटल वॉलेट जो है हमें वो ओपन करना होगा, ठीक है। ताकि अगर हम हमारी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज हमारी सेल आती है तो हमारी जो अमाउंट है वो जाहिर बात है हमारे डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो हम उसको बाद में अपने किसी अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब डिजिटल अकाउंट कौन सा होगा, उसमें हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, चले पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो डिजिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मेटामास्क, एनएफटी की दुनिया में सबसे फेमस जो है ये मेटामास्क डिजिटल अकाउंट है, ठीक है। इसके ऊपर हम अपना अकाउंट बनाते हैं और इसको फिर जो है हम OpenSea या WazirX के साथ हम इसको लिंक करते हैं। तो मेटामास्क का अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी जो एक्सटेंशन, क्रोम की एक्सटेंशन है, हम उसको डाउनलोड करते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करके मेटामास्क एक्सटेंशन को जो है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्रोम का आपको नजर आ रहा है, chrome.google.com, इसमें मेटामास्क की एक्सटेंशन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐड टू क्रोम करता हूँ। ऐड एक्सटेंशन पर मैं क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जस्ट अ फ्यू सेकंड, ये हमारे पास जो है मेटामास्क की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और
यहाँ पर ये देखिए मेरे पास जो है मेटामास्क की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हुई है। मैं इसको यहाँ पर तो दोस्तों ये हमारे पास मेटामास्क की जो है वो वेलकम स्क्रीन वो हमारे पास आ चुकी हुई है। तो यहाँ पर लिखा है वेलकम टू मेटामास्क, ठीक है। तो ये इथेरियम में होता है। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है अगर आपके पास अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कनेक्ट टू वॉलेट करते हैं। तो कनेक्ट टू वॉलेट करने के बाद यहाँ पर आपने टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी 8 डिजिट जो पासवर्ड है उसको सिलेक्ट करें, आई हैव रीड पे क्लिक करें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें। उसके बाद सिक्योर करने का वॉलेट जो है उसका तरीकेकार जो है वो यहाँ पर बताया गया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को देख ली। अगर आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, वीडियो को देखने के बाद जो है आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको सीक्रेट रिकवरी फेज जो है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सीक्रेट रिकवरी फेज जो है वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीक्रेट रिकवरी फेज में वो ये हमारे पास जो आम हम अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि कोई गूगल का हो गया या कोई हॉटमेल हो गया, उसमें हमारे पास जो है रिकवरी ईमेल दे देते हैं या फिर सेल फोन हमें रिकवरी के तौर के ऊपर दे देते हैं कि आप इसके नंबर पर आपके पास जो है कोड जाएगा, तो आप उसके ऊपर कोड को एंटर करें तो फिर आपका जो है अकाउंट आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। ये सीक्रेट रिकवरी जो है पेज जो है यहाँ पर जब आप जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर टू रिवर्ट सीक्रेट वर्ड्स करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वर्ड सीक्वेंस में दे दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए मेरे पास जो है मेरे पास यहाँ पर काफी सारे वर्ड्स जो है वो आ चुके हैं, जैसा कि एक्वार्ड, इकोलॉजी, गाइड, हैन, होवर, हाइबर्ट, लोनर, मैरी, एब्सक्योर, रेली, रिपीट, सीड, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है उन्होंने वर्ड्स हमें दे दिए हैं। हमें इसको तरतीब के साथ जो है हम इसको एक लाइन में बनाकर हम इसको वर्ड को लिखेंगे। जब आप दोबारा अपना अकाउंट रिकवर करना चाह रहे हैं, आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड आपको भूल चुका होगा, तो आपने सेम उसी सीक्वेंस के साथ आपने वो सारे वर्ड्स लिखने हैं। जैसे ही आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप जिस सीक्वेंस के साथ आप वो अकाउंट क्रिएशन के वर्ड्स लिखेंगे, सेम उसी सीक्वेंस के साथ आप जब आपने अकाउंट रिकवर करना है, आपने ये वर्ड्स पे क्लिक करके उसी सीक्वेंस होना। फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट पे अगर हम यहाँ पर ये एक्वर्ड का हम लगा देते हैं, सेकंड पे हाइबर्ट का, थर्ड पे हैन का और फोर्थ पे रिले का। जब आप अकाउंट रिकवर करेंगे तो आपने सेम ऐसे ही फर्स्ट पे एक्वर्ड, सेकंड हाइबर्ट, थर्ड हैन, फोर रिले ये क्लिक करके फिर आप इसको जो है अपना नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप इसको सीक्वेंस को बनाएं तो आप बनाने के साथ आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो अपने पास आप सेव कर लें, ताकि जो फर्दर जो आपको अगर कभी अपना अकाउंट आपको रिकवर करना पड़े तो आप भूल ना जाएं, आपको मुश्किल ना हो। अगर आप ये भूल जाएंगे तो आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, उसमें जो भी आपकी अमाउंट पड़ी होगी वो सारी लॉस हो जाएगी। जब तक आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता आप उसको कुछ भी नहीं आप उसको कर सकेंगे, ठीक है। तो ये सीक्रेट रिकवरी फेज था जो मैं आप लोगों के साथ बयान कर रहा था। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको बिल्कुल यानी समझ आ जाएगा। इसको ध्यान से आप अगर कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आई आप इसको दोबारा वीडियो को लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए। ये सीक्रेट फेज जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिस सीक्वेंस के साथ आप इसको रिकवरी में आप सिलेक्ट करेंगे, जब अकाउंट कभी रिकवर करना पड़ता है तो सेम उसी के साथ सीक्वेंस के साथ आपने इसको रिकवर करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको के पास कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेटामास्क का जो है वो हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट का जो है हम उसके स्टेप जो है उसको फॉलो करते हैं। तो उस बटन पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें आ गया कंग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट बन चुका हुआ है। तो ये हमारे पास जो है हमारा अकाउंट की सारी डिटेल्स आ गई हुई हैं, ठीक है। और ये हमारा अकाउंट जो होता है वो इथेरियम में हमारे पास जो ये अकाउंट अवेलेबल होता है वो इथेरियम अमाउंट जो डिजिटल करेंसी है उसमें हमारे पास ये अकाउंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अकाउंट बन चुका हुआ है। तो अब हम इसको अकाउंट को जो है मेटामास्क जो एनएफटी के साथ हम इसको लिंक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उधर जाने से पहले मैंने अभी जो है वो आपको जो न्यू वॉलेट है वो बताना मैंने सिखाया है। तो नेक्स्ट जो अगर हमारे पास पहले से हमने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है तो हम उसको कैसे यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हम इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री पे क्लिक किया। आई एग्री करने के बाद यहाँ पर हमारे पास वो बता रहा है कि आप यहाँ पे चूज करें, आपके पास 12 वर्ड्स थे, 15 थे, 18 थे, 20 वर्ड थे, 24 थे, ठीक है।
तो मैंने 12 वर्ड चूज किए थे। मैंने 12 वर्ड जो है वो जैसे अब ये देखिए मैंने वो जिस सीक्वेंस के साथ मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था मैं उसी सीक्वेंस के साथ यहाँ पर टाइप करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ तो मेरा अकाउंट जो है वो रिकवर नहीं होगा। तो मैं इसीलिए बार बार मैंने आपको बताया था कि आप उसको जो है अपना बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस के साथ आपने करना है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने अकाउंट का, मैं उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ सारे वर्ड्स। ठीक है, आपको मैनुअली जो है वो सारे वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे। तो टाइप करने के बाद जो है आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी जो है सारी रिकवरी फेज जो है वो मैंने मैनुअल टाइप करके यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड सेट करके मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो अकाउंट है वो इंपोर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है, ये यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका हुआ है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिलहाल अभी इसमें कोई एक्टिविटी नहीं की, मैंने जस्ट अकाउंट बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब मैं जो है वो ओपन सी पर हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट पर जाते हैं। क्रिएट करने के बाद ये देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है वॉलेट की। तो यहाँ पर आप शो मोर ऑप्शन भी कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास जो है ये डिजिटल वॉलेट है। आप इसमें से कोई भी किसी का भी अकाउंट कनेक्ट करके, अगर आप मेटामास्क करना चाहते हैं तो किसी का भी अकाउंट कनेक्ट करके जो है आप उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये देखें ओपनसी की वेबसाइट ने भी इसको पॉपुलर करार दिया हुआ है मेटामास्क को, और हमने भी मेटामास्क का ही अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पर हम मेटामास्क के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जैसे मेटामास्क पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है हमारा ये नोटिफिकेशन जो हमने जो एक्सटेंशन ऐड की थी उसके मेटामास्क के, वो हमारे पास यहाँ पर ओपन होती है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद मैं इसको अनलॉक करता हूँ। तो अनलॉक करने के बाद ये मेरा अकाउंट जो है वो उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मेरा अकाउंट जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर साइन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है तो मेरा ओपनसी का जो वॉलेट वो कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि आप कोई भी अपनी कोई वीडियो, कोई ऑडियो या 3D मॉडल जो है जो आप उसको सेल करना चाहते हैं एज NFT के तौर पर, आप उसको यहाँ पर लिस्टेड करें, यहाँ पर आप उसको इंपोर्ट करें। ठीक है, तो ये मैं अभी बाद में करता हूँ। यहाँ पर उसका नेम फिलहाल इस प्रोसेस को हम छोड़ते हैं, मैं इसको बाद में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो प्रोफाइल है इस टाइम जो है वो अननेम के नाम से प्रोफाइल है। ठीक है, हमने इसको जो है कोई भी आप इसको अपना नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए यहाँ पर सेटिंग पर आए। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम है, अपना कोई भी आप यूजर नेम अपना टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं ZM कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यूजर नेम है जो मैंने यहाँ पर अपना क्रिएट किया हुआ है। ठीक, आप इसमें डॉट यूज नहीं कर सकते हैं, आप इसमें अंडरस्कोर यूज करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बायो है। बायो में आप कुछ भी लिखते हैं कि आप कि NFT जो हैं वो किसके रिलेटेड हैं और क्या ये वो है। तो यहाँ पर मैं अपना बायो जो ये लिख देता हूँ कि क्रिएटिव NFTs जस्ट क्रिएटिव NFTs में यहाँ पे टेम्परेरी में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जो अपना लिखना होगा आप अपना बायो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस में टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद अगर आप इसको अपने ट्विटर के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर है, आप इस पर चाहें तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगा देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको सेव के बटन पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज हो गई है। हमारे पास जो ईमेल है वो मेरी मेल पर जाएगी। तो मैंने जो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने उसको कंफर्म करना होगा, तो उसको कंफर्म करने के लिए जो है मैं अपना ईमेल एड्रेस को मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है मेरे ओपनसी की तरफ से मेरे इनबॉक्स में ईमेल आई है। यहाँ पे मैं अपने ईमेल को मैं वेरीफाई करता हूँ। तो ये मेरी जो है ईमेल जो है मेरा अकाउंट जो है वो इस टाइम वो ईमेल के साथ लिंक हो चुका है, वेरीफाई हो चुका हुआ है।
तो यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है वो उसकी मैंने जो अपडेशन है मैंने उसमें कर दी है प्रोफाइल की। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का वो बैनर आप लगाना चाहें तो आप इसको बैनर लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन के पैनल में आ जाएं, यहाँ पर आप इसको नोटिफिकेशन कर सकते हैं। आइटम सोल्ड का ये भी नोटिफिकेशन ऑन है। बिड एक्टिविटी आप इसको अनचेक करना चाहें आप इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफर्स हैं, यहाँ पर आपके पास फिलहाल कोई ऑफर भी नहीं है। पेमेंट मेथड है, यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड जो है आप इसको उसमें ऐड कर लें, ठीक है। अकाउंट सपोर्ट है, कोई भी आपको इशू है यहाँ पर आप अपने अकाउंट के मुतालिक जो है आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। जनरल हेल्प आप हेल्प सेंटर जाके आप अपनी को कंप्लेन कर सकते हैं। अर्निंग के बारे में यहाँ पे आपको बताया हुआ है, आप इस सब कुछ चीज़ों को आप इसको रीड कर लें। प्रोफाइल पे मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा आने के बाद यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर पहले अननेम था, अब यहाँ पर मैंने अपना जो नेम चेंज किया, प्रोफाइल पिक्चर जो मैंने किया वो चेंज हो चुकी हुई है। यहाँ पर आप अगर शेयर पर आना चाहें तो आप अपने इस अकाउंट को किसी भी दोस्त के साथ आप शेयर कर सकते हैं। NFT का जो है मेरे पास जो है OpenSea का अकाउंट है, यहाँ पर आप मेरी NFT दे सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके लिए आप शेयर के बटन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन ट्विटर, व्हाटएवर जो आप करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, हमारे पास कलेक्टेड यहाँ पर ऑप्शन है कि हमने कितनी NFT कलेक्टेड की है, कितनी क्रिएटेड की हुई है, कौन सी हमने फेवरेट लिस्ट में डाली हुई है, ठीक है ना, कौन सी हमने हाइड की हुई है। यहाँ पे हमारे पास हमारे अकाउंट की एक्टिविटी आ जाएगी, हमने कितनी NFT बनाई है, कितनी सेल की है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑफर्स आ जाएंगे, हमारे पास ऑफर्स कितनी आई हुई हैं, हमने यहाँ पर एक्टिव हमारी लिस्टेड कितनी है, इनएक्टिव कितनी है, ठीक है। ये सारी हमारे पास यहाँ पर NFT की डिटेल्स हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी कोई भी पिक्चर जो है वो उसको एज NFT के तौर पर हम कैसे यहाँ पर लिस्टेड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आप क्रिएट पर जाएं। क्रिएट पर जाने के बाद जैसे ये पहले हमारे पास विंडो आई थी, ठीक है, हमारे पास सेम वही चीज आ गई, क्रिएट न्यू आइटम। यहाँ से आप अपनी कोई भी फोटो जो है कोई या वीडियो जो है वो आप उसको लगा सकते हैं। ये मैं अपनी रफली जो फोटो है मैंने उसको स्केच में चेंज किया था, मैं इसको ये अपनी स्केच पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो फोटोज जो आप सेल करना चाहते हैं आप उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेंसिल स्केच क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें नीचे जो है एक्सटर्नल लिंक, आप अगर ये अपने कोई भी फोटो आप किसी भी वेबसाइट पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी यूज हुई है तो आप उसको यहाँ पर लिंक देना चाहें तो लिंक भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। यहाँ पर आप अपने डिस्क्रिप्शन दे दें, आप इसमें छोटी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, लॉन्ग भी दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप किस चीज़ की प्रोडक्ट क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो वट एवर यू आप जो यहाँ पर लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल ऐसी छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, इट्स माई पेंसिल स्केच सेल्फी, ठीक है। उसके बाद नीचे कलेक्शन की है, यहाँ पे आप अपनी कलेक्शन के तौर पे फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर नीचे आपको कलेक्शन में से अपने कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, फिलहाल मेरे पास अभी यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं है। तो हम अपने यहाँ पर कलेक्शन बनाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मैनेज योर कलेक्शन पर आते हैं। मैनेज कलेक्शन पर आने के बाद क्रिएट कलेक्शन पर आप क्लिक करें। क्रिएट कलेक्शन के बाद जो है यहाँ पर आप अपने कोई भी लोगो इमेज आपको देना है, ठीक है। तो लोगो इमेज के तौर पे मैं यही इमेज अपनी जो है वो मैं दे देता हूँ। उसके बाद जो है फीचर इमेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं ऐड कर रहा, बैनर इमेज नहीं कर रहा। यहाँ पर नेम आपको मस्त देना है कि आपकी कलेक्शन क्या है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ मुअज़्ज़म का मैं शॉर्टकट जो है वो MZM यूज करता हूँ, कलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद नीचे आप अपने URL आप दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप अपनी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी कलेक्शन किस चीज के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर लें, ये फोटोग्राफी है, मैं यहाँ पे इसको फोटोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपकी ये साइट्स हैं, आप इसको यहाँ पर अपनी साइट्स को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है क्रिएटिव अर्निंग। क्रिएटर अर्निंग क्या है, यहाँ पर बताया गया हुआ कि अगर कोई भी यूजर आपका इसको रीसेल करता है जो आपने ओरिजिनल आपकी है तो आप उसका कितना % जो है वो आप उसकी डिडक्ट करेंगे, आपको पे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0.5 लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो पे वॉलेट जो अकाउंट है मैं यहाँ पे उसको ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट को जो है मैंने अपना अकाउंट को ऐड कर दिया। उसके बाद हमारी ब्लॉकचेन है,
एथेरियम है, ओके हो गया। यहाँ पर हम ठीक है, डिस्प्ले थीम जो है वो आप कोई भी आप रख सकते हैं, पैडेड रख सकते हैं, कंटेंट रख सकते हैं, कवर रख सकते हैं। मेरे डिफॉल्ट सिलेक्ट है, मैंने उसी को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है यहाँ पर आप उसके बाद यहाँ पर क्रिएट के बटन पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये हमारी जो है कलेक्शन हमारी वो क्रिएट हो चुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा आते हैं। दोबारा आने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है पेज को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद सारा डाटा हमें दोबारा एंटर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेम दे देता हूँ पेंसिल स्केच ऑफ सेल्फी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देता हूँ, इट्स माय पेंसिल स्केच, सॉरी स्केच सेल्फी, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मौजूद कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये देखें अब आपके सामने आ गया हुआ जो मैंने यहाँ पर कलेक्शन का भी बनाया था। और उसके बाद नीचे हमारे पास अनलॉक कॉन्टेंट टेबल कॉन्टेंट है। यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करना चाहें तो यहाँ पर आप कोई भी अदर कोई भी चीज जो है आप इस कंटेंट के साथ अगर आप देना चाहें वो यहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, ऑफ रहने दें, ज्यादा बेटर है। उसके बाद जो है यहाँ पर करेंसी जो है वो एथेरियम है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको क्रिएट के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्रिएट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये रिकैप्चा का हमारे पास ऑप्शन आएगा। इसको हम जो है नॉट बोर्ड का हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन देनी है। हमारे पास बोर्ड आए हैं, बोर्ड को सेलेक्टेड करें। सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई कर दें और ये हमारा जो है अकाउंट, सॉरी हमारी जो पहली जो हमारी एनएफटी है वो यहाँ पे हमारे पास लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा योर पेंसिल स्केच ऑफ सेल्फी, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जो है ये हमारे पास जो मैंने अभी लिस्टेड की थी, ये मेरी जो सेल्फी जो मैंने ऐसी रफली सेल्फी जो मैंने यहाँ पे डाली है, मैंने उसको एज एनएफटी के तौर के ऊपर लगा दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अब सेल करने के लिए क्या है, ये सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में, ठीक है। और सेल करने के लिए यहाँ पे सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक तो है हमारे पास फिक्स प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं इसको 0.5 में दे देता हूँ, ठीक है। 0.25 में देता हूँ तो ये देख 0.25 एथेरियम जो है वो $763 के अराउंड है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो टाइम ऑप्शन है। टाइम ऑप्शन क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस एनएफटी के ऊपर जो है वो बिड लगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर बिड लगाएगा वो आप उसको सेल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ पर 7 डेज की आप ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। या आप अपना कोई भी ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, आपके पास सारी डिटेल है। आप कितने टाइम से कितने टाइम तक आप उसको रख सकते हैं। और जो आपकी जो यहाँ पर अमाउंट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्टिंग अमाउंट 1 रख देता हूँ। तो ये देखिए 1 एथेरियम जो है वो 3553 का है, ठीक है ना। 3500 से अबव जितनी भी 7 डेज के अंदर मेरे पिक्चर के ऊपर बिड लगेगी, जो मैक्सिमम जो भी रेट होगा उसको ऑटोमेटिकली ये पिक्चर सेल हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अभी ये मेरी फर्स्ट है और ऐसी रफली है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो मैं इसके ऊपर जो है टाइम बेस के ऊपर मैं इसको लगाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर 0.3 कर देता हूँ, ठीक है। और ये ऐसे मैंने रफली से लगाई है, 1526 के अराउंड बनेगी, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ के अंदर, यानी इसको मैं सेल करने देता हूँ। कंप्लीट जो है वो उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग लगा दी है, इसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये सेल होगी मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मेरी जो ये लिस्टेड नहीं हो रही, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में जो है
0.016 यानी कि $51 आपके अकाउंट में हो, तो तब आपकी जो NFT है वो हम इसको सेल पे लगा सकते हैं। अब जारी बात है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जो है इतनी अमाउंट तो है नहीं कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अभी इसकी जो अमाउंट है, इसका जो सिंपल सी पाकिस्तानी जुगाड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे इसको क्रॉस पे लगा देते हैं। अब ये ऐसा जुगाड़ आपको मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो जो भी है, जिससे भी आप बात करेंगे या कोई भी होगा, वो यहाँ पे जो गैस अमाउंट, जो इनके जो चार्जेस है, वो कहेंगे कि आपको मस्ट पे करने पड़ेंगे। अब जब मैंने 0.5 इथेरियम रखे हैं, तो ये मेरे पास जो है अभी आप देखें $58 में, जैसे आपको पहले बताया है, वो हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जो मैं अपने प्रोफाइल पर आता हूँ। प्रोफाइल पर आने के बाद जो मैंने लिस्टेड किया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एडिट पर जाता हूँ। एडिट पर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है हमारी, वो इथेरियम सिलेक्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपने यहाँ पे इथेरियम को जो है यहाँ पे क्लिक करके पॉलीगॉन सिलेक्ट कर देना है, ठीक है ना। पॉलीगॉन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको क्रिएट पर क्लिक करें, डन करें, और उसके बाद दोबारा से अपनी जो ट्रैफिक लाइट जो हमें नॉट रिबूट का जो हमें वेरिफिकेशन देनी है, वो वेरिफिकेशन देने के बाद यहाँ पे वेरीफाई करें। हमारा डन हो गया। अभी इसको सेल पे आ जाए। सेल पर आने के बाद यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 0.5 बहुत ज्यादा हो जाती है, सो स्टार्टिंग में हम इसको जो है बहुत कम रखते हैं ताकि हमारी इजीली ये सेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0.1 कर देता हूँ। 1 करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग करता हूँ। कंप्लीट लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैं ये देखिए, हमारे पास अब जो है वो अनलॉक करेंसी की ऑप्शन आ चुकी हुई है। सो यहाँ पे अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई हुई है, और यहाँ पर हम इसको साइन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारी करेंसी अनलॉक हो चुकी हुई है, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे साइन पे क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद जो है डाउन करके यहाँ पर हम साइन पे क्लिक करते हैं, और ये हमारी जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्टेड हो चुकी है। अब हम इसको फेसबुक, ट्विटर, जहां पर चाहे हम इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास जो करंट प्राइस है वो 0.1 आ रही है, और डॉलर जो है $0.307 हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनल क्रिएटेड मैं हूँ। उसके बाद जब भी ये किसी को सेल हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ये वो क्रिएटेड जो है, वो जो पर्सन इसको परचेज करेगा, वो इसका क्रिएटेड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल लिस्टिंग भी कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। हम इसको सेल नहीं करना चाहते, तो हम इजीली इसको कैंसिल करके इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मेथड था, NFT कैसे बनाते हैं, उसको कैसे हम सेल करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं नहीं कहता कि आप जितनी भी NFT बनाते हैं, आपकी सारी NFT जो हैं वो आप जितनी प्राइस लगाते हैं या आप हाईएस्ट प्राइस आप इसकी चूज करते हैं, तो वो उसमें सेल हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि किस्मत का क्या पता है कि आपका कोई छक्का लग जाए, कोई आप 2-4 लाइनें ही ऐसे, जैसे आपको ये फ्रंट पे आप नजर आ रहा है, ये अगर हम अपने माइंड के तौर पर देखते तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी चीज जो आप बनाए और वो सेल आउट हो जाए और आपकी नस्लों को दोबारा आपको कमाना ना पड़े, ठीक है। ये लक की बात है, ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी लक का काम कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।